चैप्टर 16 अंडरस्टैंडिंग शेप चल रहा था। 16B कर रहे थे हम लोग। आज नंबर 10 से करेंगे। 10 का जो पहली वाला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है द रेशियो बिटवीन इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 2:1। फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो बोल दिया, तो दोनों मिला के ऑलवेज 180 होता है। क्योंकि एक्सटीरियर एंगल कैसे होता है, इस टाइप का है, तो ये इंटीरियर है ये एक्सटीरियर है, ये दोनों मिला के ऑलवेज 180 होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो दोनों का इंटीरियर एंगल हो गया 2:1, तो 2:1 दे दिया इंटीरियर और एक्सटीरियर। कॉमन फैक्टर पकड़ लेते हैं, फैक्टर बी एक्स, তাহলে इंटीरियर एंगल इक्वल टू 2x और एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 2x प्लस x इक्वल टू 180, तो 3x इक्वल टू 180, x इक्वल टू आ गया 180 बाई 3 इक्वल टू 60, तो x का वैल्यू 60 आ गया। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल पूछा है, एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसके बाद नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन। तो अभी एक्सटीरियर एंगल मिल गया, तो एक्सटीरियर एंगल 360 सम होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360। तो साइड कितना हो जाएगा, साइड इक्वल टू 360 को अगर नंबर ऑफ आपका 360 को एक्सटीरियर ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइडेड करेंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ साइड, तो 10 आ जाएगा। 6 6 36 6 आ जाएगा, 6 6 6 36 6 आ जाएगा। ठीक है, तो साइड हो गया 6। हम लोगों का 360 बाई एन इक्वल टू होता था ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ईच एक्सटीरियर एंगल हम लोगों को 360 यहाँ पर 60 आया था, तो 60 आया था और इधर 360 था। तो ये तो साइड था या एंगल था, एंगल या साइड। तो यहाँ पर एन हो गया, ये नीचे आया 360 बाई 60 हो गया इक्वल टू एन, तो यहाँ से 6 आ गया, एन का वैल्यू 6 हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट नंबर 11 में बोल रहा है द रेशियो बिटवीन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन 4:1। फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन। यहाँ पर भी सेम चीज, एक्सटीरियर एंगल बोल दिया, एक्सटीरियर एंगल इज टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू 1:4। तो दोनों मिला के मैंने कॉमन फैक्टर पकड़ लेते हैं, कॉमन फैक्टर बी एक्स, तो एक्सटीरियर एंगल हो गया कितना x और इंटीरियर एंगल हो गया 4x। तो दोनों ऐड कर देंगे 180 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो 5x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 बाई 5, 5 3 5 15 5 6 30, तो 36 आ गया। नंबर ऑफ साइड, तो एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं पहले, 36 एक्सटीरियर एंगल है, तो नंबर ऑफ साइड क्या हो जाएगा 360 बाई ईच एक्सटीरियर एंगल, तो 36 आया, यहाँ से 10 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ साइड हो गया 10, 11 का 10। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं नंबर 12 में नंबर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज ट्वाइस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का सम निकाल लेते हैं,
इंटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो कितना हो जाएगा 2n-4 इंटू 90, ये है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है 360, एक्सटीरियर एंगल 360। तो इन दोनों में रिलेशन क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन इज ट्वाइस, ये वाला ट्वाइस है तो दूसरे को ट्वाइस से डिवाइडेड कर देंगे, इंटू 2, ये वाला 2 आया, तो कितना हो जाएगा देखिए 2n-4, 9 से 4 नंग 36, 8 हो गया, ये इधर आ जाएगा, तो 8 + 4 = ये हो गया 12, 2x 2n, तो n = आ जाएगा 12/2 = 6, तो n = 6 आ गया। तो यहाँ पूछा था नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ पॉलीगॉन, तो 6 हो जाएगा, 6 हेक्सागन हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ साइड, तो नंबर ऑफ साइड = 6, ठीक है, तो हेक्सागन आ जाएगा। 12 हो गया, अभी 13 में देखते हैं। ABBC CA are 3 consecutive side of a regular polygon. If angle BAC 20, find the each interior angle। तो कोई पॉलीगॉन है, यहाँ पर बोला नहीं कितना पॉलीगॉन है, माने कितना साइड है, फिर भी दे दिया A, ऐसे पकड़ लेते हैं, ये ABC और इधर D है, ABBCCD are the consecutive side of the regular polygon if BAC, अच्छा यहाँ से ये वाला एंगल 20 बोल दिया, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन मतलब ये वाला एंगल जितना होगा इतना ये भी सेम होगा, माने रेगुलर पॉलीगॉन मतलब सब साइड इक्वल होता है। कोई पॉलीगॉन का रेगुलर कोई पॉलीगॉन होगा तो उसका सब साइड इक्वल होगा, तो ये साइड इक्वल है, तो इसके हिसाब से और इसके हिसाब से ये दोनों एंगल इक्वल होगा, तो ये भी 20 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 180, आपका 180 से ये दोनों मिला के 40 है, 14 माइनस करेंगे तो 140, तो ये वाला 140 आ गया, ये इंटीरियर एंगल आ गया, ईच इंटीरियर एंगल आ गया 140, तो ईच इंटीरियर, अच्छा यहाँ पर ईच इंटीरियर एंगल ही पूछा है तो ये आ गया, ठीक है 140 हो गया ईच इंटीरियर एंगल। अच्छा दूसरे में बोल रहा है ईच एक्सटीरियर एंगल, तो दोनों मिला के 180 होता है, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर = 180 है, यहाँ पर इंटीरियर निकल गया 140 प्लस एक्सटीरियर = 180, तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 180 - 40, 140 = 40, तो 40 डिग्री आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री, ठीक है। अभी नंबर ऑफ साइड पूछा है, तो नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड = 360 बाई एक्सटीरियर एंगल, तो 360 बाई एक्सटीरियर एंगल आया है 40, यही एक्सटीरियर एंगल था, ईच एक्सटीरियर एंगल, हाँ 40 था, तो 40 से करते हैं 4 नंग 36, तो 9 साइड आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड हो जाएगा 9, ठीक है। चलो नंबर 14 में देखते हैं, 2 alternate side of a regular polygon, 2 alternate side, ठीक है, when produced meet at right angle, बोले 2 alternate साइड, तो ये
ये दोनों माने कोई अल्टरनेट, मतलब ये साइड और ये साइड को अगर प्रोड्यूस करेंगे, मतलब यहाँ पर अगर इसको बाहर निकालेंगे, कोई भी आपका ऐसे बाहर निकालेंगे, तो ये बोल रहा है इस टाइप का हो जाएगा। यहाँ पर जो मीट कर रहा है, रेगुलर पॉलीगॉन प्रोड्यूस्ड मीट एट राइट एंगल, ये वाला राइट एंगल हो रहा है 90 डिग्री, इस टाइप का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन, इसका साइड पूछ रहा है। मतलब ये ऐसे, अगर ये कोई पॉलीगॉन है इस टाइप का, तो हम लोगों को पता नहीं है कितना पॉलीगॉन है, लेकिन दो माने एक के बाद एक अगर ऑल्टरनेट एंगल को, ऑल्टरनेट साइड को बाहर निकालेंगे, तो ये एक्सट्रूड एंगल जो बाहर निकलेगा वो वाला 90 डिग्री होगा। तो ये वाला 90 डिग्री होने से इस एंगल के लिए ये 90 डिग्री हो रहा है। तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये साइड और ये एंगल इक्वल होगा, तो ये 45 होगा, ये 45 होगा। ठीक है, तो ये 45 होने से एक्सट्रूड एंगल 45 हुआ, तो यहाँ पर भी अगर निकालेंगे तो ये भी 45 होगा, तो एक्सट्रूड एंगल 45 हो गया। तो नंबर ऑफ साइड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड बोला है, तो एक्सट्रूड एंगल यहाँ से हो गया 45 डिग्री, तो नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा 360/45, तो आ रहा है 9×9=36, तो 8 आ जाएगा। तो नंबर्स ऑफ साइड हो गया, साइड इक्वल टू 8 हो जाएगा, 14 का 8। ठीक है, 15 में देखते हैं। 15 में बोले इन ए रेगुलर पेंटागन ड्रॉ डायगोनल BD एंड देन फाइंड द मेजर। अच्छा, रेगुलर पॉलीगॉन है, तो ए पेंटागन है, तो इस टाइप का रेगुलर पेंटागन हो गया जिसका हर साइड इक्वल है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल भी इक्वल है, सब इक्वल है, तो नाम दे देते हैं ABCD। ड्रॉ ए डायगोनल BE ABCDE। अच्छा, यहाँ पर E था, तो ड्रॉ ए BE, ये डायगोनल ड्रॉ किया। देन फाइंड द मेजर ऑफ, अच्छा हर एंगल का मेजरमेंट पूछा है, तो पहले टोटल एंगल कितना होगा पेंटागन का 2n-4 इंटू 90 डिग्री, यह है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 2 इंटू 5, पेंटागन है 5 हो गया, इनका वैल्यू 90, तो आ जाएगा 5। अच्छा, ईच अगर निकलते हैं तो यहाँ से ये ईच कर देते हैं, मैंने हर एंगल निकाल रहा है, तो ये नीचे में 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा, तो ये कितना हो रहा है 10 हो गया 90/5, 5 8 90, तो 8 6 स्टार्ट चला 8 तो 4 10, तो ईच इंटीरियर एंगल हो गया 108 करके, तो ये वाला 108 हो गया, ये वाला 108 हो गया, ये भी टोटल 108 है, ये भी 108 है, 108 हो गया। तो यहाँ पर कौन सी एंगल बोलते हैं देखते हैं, बी, ये थोड़ा सा गैप बढ़ा देते हैं, BAE ये वाला पूछा है, तो ये वाला तो 108 हो गया एक्सट्रा एंगल। ठीक है, फिर ABE ये वाला एंगल पूछा है,
तो ये रेगुलर पॉलीगॉन है, मतलब ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल हो रहा है, ये साइड और ये साइड इक्वल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो 108 ये है, तो 180 से अगर 108 निकाल देंगे तो आ रहा है कितना 2, इधर इधर है 7, तो ये दोनों मिला के 72 और ये दोनों इक्वल होगा। तो 72 को 2 से डिवाइडेड करते हैं 36, तो ये वाला 36 आएगा, ये भी 36 आएगा। तो ये वाला 36 हो गया, 36 डिग्री, 108 डिग्री, ये वाला 36 डिग्री। अच्छा, अभी ये बोल रहा है बी ई डी, ये वाला कितना होगा? तो ये टोटल 108 है ये टोटल। ये तो ईच पॉलीगॉन का, ईच पेंटागन का अपना इंटीरियर एंगल है, तो ये 108 है टोटल। तो यहाँ से ये वाला 36 ये निकाल देने से ये आ जाएगा, तो 180 से 36 निकालेंगे तो कितना हो रहा है 2, इधर हो रहा है 7, तो 72 आ जाएगा, ये वाला 72 डिग्री। देख लेते हैं आंसर 180। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट 16 में बोल रहा है द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगॉन 3:4। अच्छा, अभी 2 पॉलीगॉन है, इसका नंबर ऑफ साइड का रेशियो बोल दिया। द रेशियो बिटवीन सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इतना, इंटीरियर एंगल का सम भी बोल दिया, सम का रेशियो बोल दिया। फाइंड द नंबर ऑफ साइड ईच पॉलीगॉन। तो पहले 2 पॉलीगॉन है, एक पॉलीगॉन पकड़ लेते हैं जिसका साइड n1 है और दूसरा का साइड n2 है। तो इन दोनों का रेशियो बोल दिया, नंबर ऑफ साइड का रेशियो। तो पहले कंडीशन में n1:n2 इक्वल टू 3:4। दूसरा कंडीशन बोल दिया द रेशियो बिटवीन सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो इसका सम क्या हो जाएगा इंटीरियर एंगल का? ये सम क्या होगा? सम 2n1 - 4 × 90 डिग्री, और इसका सम क्या हो जाएगा 2n - 2n1 n2, और ये n1 था, ठीक है, 4 × 90। तो इन दोनों का रेशियो फिर से बोल दिया 2n1, मैंने दूसरा कंडीशन में 2n1 - 4 90 = 2n2 - 4 × 90, इसका रेशियो बोल दिया 2:3। यहाँ से इन दोनों का वैल्यू निकालना है। तो पहले ये दोनों बगल बगल में कर लेते हैं, 90 बाई ये वाला 2n2 n1 ये है -4 बाई 90 इक्वल टू 2:3। और ये जो दूसरा कंडीशन था, यहाँ से एक बार ये वाला कर लेते हैं, n1 बाई n2 इक्वल टू 3:4। तो n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये n ऊपर चला जाएगा, n2 ये रहने दीजिए एक तो कंडीशन। यहाँ से 90 कट गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो n1 - 2 हो जाएगा, इधर n2 - 2 हो जाएगा। और बाहर दोनों का ही 2 निकला था, मतलब इसका भी 2 निकला है और इसका भी 2 निकला है, 2 कट जाएगा, 2/3 हो गया। अभी ये n1 जो है इसका वैल्यू बढ़ रहेगा 3/4 n2 -2, और इधर हो गया n2 - 2 इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 9/4 n2 इक्वल टू 6 इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, n2 - 4 9/4 n2 - 2 n2 इक्वल टू -4 + 6 9 n2 - 4 8 2 आ गया। तो यहाँ से ये n2 आ गया ऊपर में, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने से 8 हो गया, तो n2 का वैल्यू 8 आ गया। तो यहाँ से n1 निकाल लेते हैं, n1 इक्वल टू 3/4 × 8, n2 का वैल्यू 8 निकला,
तो ये 2 आ गया 6, तो n1 इक्वल टू 2 निकला। मतलब साइड क्या क्या हो गया यहाँ पर हम लोग फाइंड द नंबर ऑफ साइड। तो पहले वाला जो ट्रायंगल है इसका ट्रायंगल नहीं पॉलीगॉन है, इसका साइड हो गया 6, पहले वाला साइड 6 हो गया, और दूसरा का जो पॉलीगॉन है उसका साइड हो जाएगा 8 साइड। ठीक है, देख लेते हैं ये कितने नंबर का, 16 का, 6 और 8। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट 17 में देखते हैं। 3 ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन आर 3 एक्सटीरियर एंगल बोल दिया। इफ ईच ऑफ रिमेनिंग एक्सटीरियर एंगल इज x डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल टोटल कितना होता है, 360 होता है। यहाँ पर रेगुलर नहीं है, अलग अलग है, तो ये अलग अलग साइड है, तो अलग अलग एक्सटीरियर एंगल होगा, इंटीरियर एंगल सब अलग अलग ही होगा। तो यहाँ पर टोटल है एक्सटीरियर एंगल जो है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है 360। तो यहाँ पर 3 ठो दे दिया, 40 एक ठो, 51 एक ठो 86, और बाकी जो है ईच रिमेनिंग आर x डिग्री करके। तो x डिग्री 3 बाकी था, क्योंकि ये आपका 3 एक्सटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन बोल दिया, मैंने 6 साइड वाला 6 एंगल वाला, तो 3 यहाँ पर दे दिया और 3 बोल दिया x करके, ईच x करके। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये 360 हो गया। तो ये ऐड कर लेते हैं, ये 6 7, इधर हो गया 8, ये 9, 8 8 16 17 प्लस 3x इक्वल टू 360। तो 360 इक्वल टू आ गया 360 माइनस 177। तो इधर आ रहा है 3, 8 हो गया, 8 हो गया, फिर 2 1, तो 3x इक्वल टू 831। तो x इक्वल टू आ गया ये बाई 3, 3 6 18 3 1, तो x का वैल्यू आ गया 61। ठीक है, x का वैल्यू पूछा था तो 61 आ गया। चलो 18 में देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इफ, कंडीशन नीचे चला गया, कंडीशन देख लेते हैं। ये वाला पहली कंडीशन था, देख लेते हैं। नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, तो एन निकालने बोल रहे हैं, एन क्या होगा, इट्स इंटीरियर एंगल इज 5 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल जो है वो वाला एक्सटीरियर एंगल का 5 गुना है। तो इंटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। तो 2n माइनस 4 90 डिग्री बाई n, ये इंटीरियर एंगल हो गया, और एक्सटीरियर एंगल कितना होगा ईच n। ये दोनों कंडीशन क्या बोल रहा है, मैंने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कैसे होगा, बोल रहा है इंटीरियर एंगल इज 5 टाइम्स, ये वाला 5 टाइम्स है, इससे 5 टाइम्स है। तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इक्वल होगा, तो इक्वेट करना था तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब ये बड़ा था ये छोटा था, कितना न, इससे ये 5 गुना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करने से इक्वट हो गया, तो इक्वेट कर लिया। तो इधर से 90 से 4 नंग 36, एन काट गया, 2n माइनस 4 इक्वल टू इधर हो गया 20। तो 2n इक्वल टू आ गया, ये इधर आ गया 24 आ गया, तो 24 बाई 2 इक्वल टू 12। तो इनका वैल्यू आ गया 12 ना। तो 12 साइड वाला ये एंगल ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल पॉलीगॉन होगा। ये 18 का 1 है 12। ठीक है, बाकी दूसरा कंडीशन देखते हैं। रेशियो बिटवीन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का रेशियो बोल दिया। तो यहाँ पर जो इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल है 2 एक ठो है और एक ठो 7 है, तो ये इसको एक कॉमन फैक्टर पकड़ लेते हैं। तो ये दोनों मिला के 180 होता है। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जो साम होगा वो 180 होता है। तो एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल, तो ये वाला एक्सटीरियर है, तो हम लोगों को एक्सटीरियर एंगल ही चाहिए, तब हम लोग 360 डिवाइडेड करेंगे तो साइड मिल जाएगा। तो ये 9x हो गया 180, तो 9 से कटता है 20 हो गया, x का वैल्यू आ गया 20। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल है 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 20 इक्वल टू 40।
तो 40 एक्सटीरियर होने से नंबर ऑफ साइड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड 360 बाई एक्सटीरियर एंगल, तो 360 बाई 40, 0 कट गया, 4 9 36, तो 9 आ जाएगा, साइड 9, साइड इक्वल टू 9 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है एक्सटीरियर एंगल एक्सेस टू इंटीरियर एंगल बाई 60 तो एक्सटीरियर एंगल जो है ये बोल रहा है एक्सेस्ड माने बड़ा, इंटीरियर एंगल से 60, तो इंटीरियर एंगल हो गया कितना, माने दोनों मिला के हम लोगों को यहाँ पर एक्सेस मतलब बड़ा हो गया, तो एक्सटीरियर एंगल माइनस इंटीरियर एंगल इक्वल टू 60 बोल दिया। तो ये दोनों मिला के 180 होता है, माने एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इक्वल टू, यहाँ पर ही लिख देते हैं, ये ऊपर में लिख देते हैं, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इक्वल टू 180 होता है। तो हम लोगों को एक्सटीरियर चाहिए, तो ये माइनस कर दिया, मैंने मतलब ऐड कर दिया, तो ये कट गया, तो 2 एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू आ गया, इधर 180 था तो ये आ गया 0, इधर हो गया 4, इधर 2, 240, तो ओनली एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एंगल इक्वल टू 240 बाई 2 इक्वल टू 120, तो एक्सटीरियर एंगल आ गया 120, तो नंबर ऑफ साइड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड 360 बाई 120, 12 3 बार 36, तो नंबर ऑफ साइड हो गया 3, तो 3 साइड का ये पॉलीगॉन हो गया, मतलब ट्रायंगल हो गया। अच्छा, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, दूसरा जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।